जय जिनेन्द्र सभी को। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। रत्न मंडी संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर महाराज की जय। नमोकार मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोहे सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमोकारो सव्वपावपणासनम्। मंगलाणं च सव्यशि पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर की पावर ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक कल का टॉपिक था कि हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसके अंतर्गत ही आज हम लेने वाले हैं कि कॉर्ड कटिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए कॉर्ड कटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉर्ड कटिंग यानी कॉर्ड यानी क्या होता है। कॉर्ड यानी कोई भी संबंध, अच्छा या बुरा, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई भी आपका, देखिए कॉर्ड तब कॉर्ड कैसे तैयार होती है पहले तो हम ये जानेंगे। कोई भी प्रसंग, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे अगर बातचीत होती है, कोई लेन देन हो रहा है, कोई व्यवहार उनके साथ आपका हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो उनके साथ एक प्रकार की कॉर्ड कनेक्ट होती है। एक भाव के जरिए कॉर्ड कनेक्ट होती है। ये कॉर्ड आपको दिखेगी नहीं, इससे ये आपको दिखेगी नहीं, आप यानी आप इस कॉर्ड को देख नहीं सकते, पर एक जो बंध, जैसे हर प्रकार के बंध होते हैं, एक दो व्यक्तियों के बीच में प्यार भरा बंध हो सकता है, नफरत का, हेट्रेट का, किसी प्रकार का बंध हो सकता है। वो बंध किस कैसे निर्माण होता है, अगर उनके साथ आपका जो लेन देन हुआ है, उनके साथ आपका जो व्यवहार हुआ है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। किसी के साथ आपका पैसे का व्यवहार हुआ है तो आपकी उनके साथ एक पैसे के अंतर्गत, एक लेन देन का व्यवहार के अंतर्गत एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। यानी आपके मन में विचार आते हैं, अगर आपको किसी के पैसे देने हैं या फिर किसी को आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो मन में हमेशा वो विचार रहते हैं उस व्यक्ति के लिए कि हाँ, इनसे मुझे पैसे लेने हैं या फिर इनको मुझे पैसे देने हैं। तो एक प्रकार का जो इमोशनल या बॉन्ड आप महसूस करते हैं उस व्यक्ति के प्रति। ये हर एक का होता है, प्यार भरा भी होता है, माँ का बेटे के साथ भी हो सकता है, अपने फादर के साथ हो सकता है, अपने बच्चों के साथ हो सकता है, तो प्यार भरा भी होता है। पर अगर कोई जो रिश्ता है, कोई संबंध है या कोई व्यक्ति है, उनसे जो जिस प्रकार का व्यवहार, इमोशनल व्यवहार हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का व्यवहार हुआ है, और उसके अंतर्गत या फिर किसी ने आपका पैसा ले लिया पर पैसा चुकाया नहीं, धोखा दे दिया, तो एक प्रकार से हमारे मन में उनके प्रति अच्छे या बुरे भाव निर्माण होते हैं और हमेशा वो याद आते हैं। किसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ चीजें आपसे जबरदस्ती ले ली या फिर आपको नहीं दी, या फिर प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी होता है, जमीन के रिलेटेड, या फिर घर में होता है, तो एक प्रकार से एक गुस्से का, दर्द का एक कनेक्शन उनके साथ जुड़ जाता है और सालों तक वो बातें हमेशा याद रहती हैं। अगर किसी ने आपको फिजिकली हर्ट किया है, मारा है, या फिर अपने वचनों से या आपके शब्दों से आपको हर्ट किया है, हो सकता है कभी बचपन में टीचर ने किया हो या फिर किसी फ्रेंड ने किया हो, किसी ने भी किया हो, पर वो सालों तक वो बातें हमेशा याद रहती है और एक कनेक्शन आप उन व्यक्ति के साथ फील करते हैं, या फिर हमेशा जब भी कोई इंसिडेंस होता है तो वो जो प्रसंग है या फिर वो इंसिडेंस है वो हमेशा याद आता है।
तो एक प्रकार से एक कनेक्शन आप फील करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पेनफुल बहुत हो जाता है किसी के लिए कि हर्ट, हमेशा वो चीजें याद आती हैं और हमेशा वो हर्ट करती हैं। या फिर कोई प्रेजेंट में भी अभी आपके जीवन में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं कि जिनसे आप रिश्ता तोड़ नहीं सकते, जिनको आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, जिनसे आप पूरी तरह से डिटैच नहीं हो सकते। आपको उनके साथ रहना ही है। अगर फैमिली के लोग हैं तो उनके साथ आपको रहना ही है। तो क्या, पर आपको उनसे जो दुख भरे या फिर जो प्रसंग है उनको भुलाना है, अपने मेमोरी से उनको डिलीट करना है, क्योंकि हमेशा वो याद आएंगे। और फिर क्या होता है कि एक जो घटना है, कुछ भी अगर अच्छी या बुरी, वो एक बार घटित होती है, पर उसका जो असर है वो बार बार हमारे मन पर होता है। यानी आप एक घटना का जो दर्द है वो आप 100 टाइम्स आप हमेशा फील करते हैं। यानी हो सकता है किसी ने आपको एक बार बैड वर्ड्स बोले हो, एक बार कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए होंगे, पर आपको वो याद आकर आप अपने आप को, आप 1000 टाइम खुद को हर्ट करते हैं उन व्यक्ति को याद करते हुए। तो ये वो व्यक्ति आपको दुख नहीं दे रहा है, ये आप खुद अपने आप को दुख दे रहे हैं। तो जो पीड़ा, वो दर्द आप खुद अपने आप को दे रहे हैं। उस पीड़ा और दुख दर्द से ये जो कॉर्ड कटिंग है आपको बाहर निकालता है। और कुछ बातें मैं पहले बताना चाहूंगी कि जो कुछ व्यक्ति, जो कुछ प्रसंग घटनाएं आपके जीवन में आती है, ये आपके ही पिछले कर्मों के अनुसार आती है। कोई भी ऐसा, यानी इस पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में ऐसा इस किसी में ये क्षमता नहीं है या ताकत नहीं है कि कोई बिना बात की, बिना वजह, बेवजह आपको कोई भी एक गलत शब्द भी कह सके। अगर कोई इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, तंग कर रहा है, तो ये हो सकता है कि आपका कुछ पहले पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट हो उसके साथ। आपने भी कभी पूर्व जन्म में उसके साथ उतना बुरा किया होगा, इस वजह से भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अभी आपके साथ उस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो ये भी समझना जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, आप भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। और कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो दो कारणों से आता है। एक तो उसके साथ आपका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का कोई कार्मिक अकाउंट होगा, या फिर आप, भगवान आपको कुछ, उसके जरिए आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, एक कुछ लर्निंग देना चाहते हैं उसके जरिए। यानी भगवान खुद आके आपको नहीं बोल सकते कुछ चीजें। तो ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमेशा उसको डांटेगा, उसको सही रास्ता दिखाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति उसको पसंद नहीं आएगा, फिर भी वो हमेशा उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो कुछ लोग लर्निंग देने के लिए आते हैं। अगर कुछ गलतियां आपके, आप हमेशा उसको रिपीटेडली कर रहे हैं, तो कोई प्रसंग ऐसे आएंगे जो आपको वो बताएंगे कि आपकी ये गलती है, आपको यहाँ पे सुधारना आवश्यक है। वो कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं आती है, घटनाएं आती है, प्रसंग आते हैं, या फिर कोई ऐसे अनजान व्यक्ति आते हैं, वो आपको एक तो सिखाने के लिए आते हैं, बदलने के लिए आते हैं। तो उसमें आपको लर्निंग लेने की आवश्यकता है। बहुत बार होता है कुछ लोग होते हैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ धोखा हो जाता है। कोई व्यक्ति आएगा, पैसे लेके चला जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा, तो हमेशा उनके साथ धोखा होता रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये समझने की जरूरत है कि क्या मैंने मेरे पास्ट लाइफ में कुछ किया है, या फिर मैं अभी सोच समझ के व्यवहार नहीं कर रही हूँ, या फिर ठीक से मैं अपने चीजों को संभाल नहीं पा रही हूँ। अपने आप पर ध्यान देना उस वक्त बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये दोनों बातें पहले तो जान ले, समझ ले, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना आवश्यक है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या चीजें हैं जो मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे वो समझने की जरूरत है। उसके रिलेटेड अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में वो चेंजेस लाना भी उतना ही आवश्यक है। तो कॉर्ड कटिंग, तो एक तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो लोग हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो बुरे नहीं है।
बहुत से लोग होते हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये जो तरीका है आपका वो सही नहीं है, आपको थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, आपको अपने अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। तो आपको उस वक्त अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने आप में सुधार लाएंगे, तो ये चीजें जो है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पर फिर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बहुत पीड़ा देते हैं, दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हमेशा उसी व्यक्ति का चिंतन हमेशा मन में चलता रहता है, और मुझे उससे बाहर निकलना है, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं है। फिर भी अपना जो ब्रेन होता है या फिर ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को बार बार आपके सामने लेकर आता है। जो जो चीज हम बोलते हैं कि नहीं मुझे सोचना नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है, वो चीजें और भी ज्यादा उभर के मन में आती है। और उससे क्या होता है कि प्रेजेंट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, जो काम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पाते, उसमें 100% नहीं दे पाते, आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। उसका परिणाम आपके शरीर पे होता है, मन पे होता है, विचारों पे होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे होता है। बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या फिर खाते ही नहीं है, बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता उनका। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उससे दूर करने के लिए आपको उनसे कॉर्ड कटिंग। और एक और बात मैं बोलूंगी कि कॉर्ड कटिंग करना यानी कि उनसे रिश्ता तोड़ना नहीं है, आपको रिश्ता निभाना है, आपका प्रेम पूर्वक रिश्ता है। जो कुछ है बहुत बार होता है कि फैमिली मेंबर से हम उनके साथ रिलेशन नहीं तोड़ सकते, तो कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं यानी रिलेशन तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत यानी जो पास के लोग हैं उनके साथ भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, पर उसके बाद भी आपका रिलेशन उनके साथ जैसा है वैसा ही रहेगा। और अगर वो टॉक्सिक रिलेशन है तो उसमें जो आपको दर्द हमेशा महसूस हो रहा है, जो तकलीफ आपको हो रही है वो उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि आप जो पीड़ा को दर्द को महसूस कर रहे हैं वो दर्द अभी कम होता चला जाएगा, और आप उस व्यक्ति को इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने जीवन में, और अपने जीवन के स्तर को और भी अच्छे से बढ़ाने में आप वो जो है अ, उसमें मदद होगी। तो आइए चलते हैं। उसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें घर कर लिया है, उन चीजों ने, उस व्यक्ति ने, उस विचारों ने। तो एक दिन की प्रोसेस नहीं है। एक जैसे होता है ना कि अपने एक जो स्टोरेज है, अपने घर का एक स्टोरेज है, उसको आप साफ कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे उससे उसको क्लीन करते चले जाना होगा। ये तो एक 21 डेज या 41 डेज का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में वो व्यक्ति आपके जहन से नहीं निकलेगा, पर धीरे धीरे। और आपको खुद फील होगा, एनालाइज होगा कि अब मैं जब उस व्यक्ति को का विचार मेरे मन में आता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती, या फिर वो जो बैड मेमोरीज है वो मुझे याद नहीं आती, या फिर वो याद आने के बाद जो मुझे परेशानी होती थी फिजिकली या मेंटली वो अभी नहीं होती। इस प्रकार के बदलाव आपको दिखने लगेंगे। उसके साथ उस व्यक्ति को किस प्रकार से डील करना है, क्योंकि वो व्यक्ति, और ये भी हो सकता है ये क्योंकि एक माफी प्रार्थना है, एक प्रेयर है, तो उस व्यक्ति में भी आपको वो चेंजेस नजर आएंगे। पहले जो जिस कटु शब्दों का वो उच्चारण करता था, जिस प्रकार का उनका बिहेवियर था, उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस आने दिखेंगे, उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज होगा, और आपका भी दृष्टिकोण, जो देखने का नजरिया है उनके प्रति, वो चेंज होगा। तो आप अपने खुद के लाइफ पे और ज्यादा फोकस कर सकेंगे, रादर देन कि आप उनको देखते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने इस प्रकार से क्यों बोला, वो क्यों किया। हमेशा हम क्या करते हैं कि दूसरों को जज करते हैं या फिर दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। देखिए पूरी लाइफ अगर आप लगा देंगे एक व्यक्ति के पीछे, फिर भी आप एक व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। अगर वो व्यक्ति खुद सुधरना ना चाहे या खुद अपने आप में बदलाव ना लाना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अपना जो समय है और अपनी जो शक्ति है वो वो जो है आप उसको व्यर्थ में गवा रहे हैं उस व्यक्ति के पीछे लगाकर। तो उससे अच्छा है कि आप अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको
को हासिल करने के लिए उसको लगाए, रादर देन कि उस व्यक्ति के पीछे आप लगाए। तो आइए चलते हैं, एक सुंदर सा मेडिटेशन है। और ये मेडिटेशन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है किसी चीज के रिलेटेड, तो ये 21 डेज या 41 डेज आप इसको डेली कीजिए, 20 मिनट का मेडिटेशन। आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और डेली उस व्यक्ति को सामने रख के इस मेडिटेशन को कीजिए और डेली इस कॉर्ड को कट कीजिए। और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा, फील होने लगेगा कि पहले जितना मुझे दर्द महसूस होता था, पहले जितनी तकलीफ होती थी, अब मुझे नहीं हो रही। बहुत बार होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट कर दिया, एक बार भी आपको कुछ बैड बिहेव कर दिया, अगर वो व्यक्ति सामने भी आता है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी उसके प्रति जो नफरत की भावना है, द्वेष की भावना है, वो निर्माण होने लगती है उसको देखते ही। अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे फिर भी, तो ये जो चीजें हैं ये आपको तकलीफ देती, आप उससे सफर कर रहे हैं, तो आपको अपनी सफरिंग को कम करना है। तो इस मेडिटेशन को शुरू करते रिकॉर्डिंग हैं, आप कर आंखें दीजिए बंद ना। कर लेंगे। रिकॉर्डिंग रिलैक्स। आप कर दीजिए ना दीदी, जी। हमको आती नहीं है। क्या? रिकॉर्डिंग हमको आती नहीं है, आप करके भेज देना। जी जी बिल्कुल, आप अपने म्यूट कर लीजिए। हाँ आइए चलते हैं। दीदी, हाँ बोलिए। ये कॉर्ड कटिंग खराब रिश्ते के लिए करना है ना, उसको मन मिलाते लिए, हाँ हाँ उनको बिल्कुल, मन मिला। टॉक्सिक रिलेशन के लिए भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा आपका प्रेम पूर्वक रिलेशन है, पर बहुत बार क्या होता है, ये मैं बात उनके लिए बता रही हूँ जो इस जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, या फिर लास्ट हाँ मोमेंट पे है, या फिर बहुत ओल्ड एज में है। बहुत बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में आप जब आपको पता है कि अब मेरे बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से, कि जब उनका प्राण जाने का समय आता है तब उनको बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो छोड़ना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। तो उस वक्त अपने प्रेम पूर्वक संबंधों के लिए भी ये कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हैं कि मुझे अभी सभी से मुक्त होना है, मुक्त होके संतुष्ट भाव से मुझे इस जीवन को त्यागना है। तो उस वक्त प्रेम पूर्वक संबंध के लिए भी कर सकते हैं। और कोई संबंध है जो आपको आपको बांधे रख रहा है, आपको जोड़े रख रहा है, आपको उससे मुक्त होना है, उनसे डिटैच होना है। क्योंकि प्रेम पूर्वक संबंध भी कभी कभी बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है, दबाव महसूस होता है कि नहीं, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो हाँ हर्ट हो जाए। तब, हाँ ये भी हाँ एक हाँ जी, तकलीफ है हाँ हाँ। कि अच्छा तो रिलेशन, बहुत प्यारा रिलेशन है, पर वो भी एक तकलीफ हो जाती है कि अरे कुछ कर ले, बुरा लग गया तो। टेंशन आ जाता है। हाँ, तो उस वक्त भी हाँ आप हाँ, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कैसे बोलना है, कैसा बोलना है? हाँ, जैसा जैसा मैं बोलूंगी आप बोलिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। रिलैक्स, शरीर मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। अपने मन को, शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेंगे। कोई मन पर दबाव ना। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स। अपने इष्ट देव,
अपने प्रभु को, परमात्मा को अपने आंखों के सामने विजुलाइज कीजिए। उनकी प्यारी सी सुंदर सी प्रतिमा को अपने सामने प्रकट होते हुए महसूस कीजिए। मेरे प्यारे तारनहार, मेरे आदि प्रभु, आपको जो प्यारे हो आप उनका नाम ले सकते, उनको अपने सामने विजुलाइज कर सकते। मेरे प्यारे परमात्मा, आदि प्रभु, आदिनाथ प्रभु, इस प्रकार से मन में भाव लाए कि मैं एक सुंदर से मंदिर में खड़ी हूँ अपने परम पिता आदि प्रभु के सामने, हाथ जोड़ के उनको विनम्र अभिवादन कर रही हूँ। इस प्रकार से भाव लाए अपने सामने। प्रभु को देखिए, उनके चेहरे को, उनकी प्रतिमा को निहारिए और निहारते हुए मन में भाव लाइए, हे प्रभु, मेरी आत्मा अब मुक्त होना चाहती है सभी प्रकार के बंधनों से, अच्छे बंधनों से, बुरे बंधनों से, सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मेरी आत्मा अब मुक्त होना चाहती है और मुक्त होकर आपकी सेवा में विलीन होना चाहती है। प्रभु के सामने अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए कि मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी आत्मा जन्म जन्म के उन सारे बंधनों को दूर करना चाहती है। कृपया मुझे उन सभी बंधनों से मुक्त कीजिए, उन सभी दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, कष्ट देने वाले सभी बंधनों से हे प्रभु मुझे मुक्त कीजिए। मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों के साथ अपने कॉर्ड, अपने बंधन को डिस्कनेक्ट करना चाहती हूँ जिनके साथ मेरी नाराजगी है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है, कष्ट दिया है। मैं उन सभी व्यक्तियों के साथ अपने कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना चाहती हूँ। उनके साथ जो मेरा बंध, कर्म बंध बन चुका है, उस बंध को मैं तोड़ना चाहती हूँ। अगर इसमें मेरी क्षणिक मात्र भी गलती है, अगर इसमें मेरी कोई भी गलती है, तो मैं उसके लिए पूरे मन से, अंतर मन से क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी मेरे ओर से मैंने उनको गलत शब्दों का उच्चारण किया है, कुछ भी गलत व्यवहार किया है, मेरी वाणी से, विचारों से, व्यवहारों से उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई है, कष्ट हुआ है, तो मैं मन से, वचन से, काया से उन्हें, उनसे क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु, मुझे कृपा करके क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। मैं उन गलतियों को रियलाइज करती हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति ने जाने अनजाने मुझे दुख या दर्द दिया है, तो हो सकता है कि मैंने भी उन्हें
किसी इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने अनजाने तकलीफ दी होगी। मैं देख पा रही हूँ कि हम दोनों के बीच में एक नफरत की, नाराजगी की एक बंध, एक कॉर्ड तैयार हो चुका है। मैं अपने परम पिता, परम परमेश्वर आदि प्रभु को साक्षी मानते हुए आपके और मेरे बीच में जो एक कर्म बंध बन चुका है उसे तोड़ना चाहती हूँ। उस कॉर्ड को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे आदि प्रभु, प्रभु को अपने सामने विजुलाइज कीजिए। प्रभु की सुंदर प्रतिमा को बैठे हुए इमेजिन कीजिए। उनके पाँव से एक सुंदर चमकती हुई रोशनी, बहुत ही तीक्ष्ण रोशनी आपकी तरफ, उस कॉर्ड की तरफ जो आपके बीच में और उस व्यक्ति के बीच में बना हुआ है। एक डोर को महसूस कीजिए, एक रस्सी को, चमकीली सी सुवर्ण रंग की एक रस्सी को आपके बीच, आपके और उस व्यक्ति के बीच में कनेक्टेड होते हुए महसूस कीजिए। और प्रभु से आती हुई एक चमकीली रोशनी तीक्ष्ण, एक तीक्ष्ण औजार की तरह उस कॉर्ड को कट कर रही है। उन दो उस दोनों कनेक्टेड कॉर्ड को दो भागों में बंटते हुए महसूस कीजिए। उस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट होते हुए महसूस कीजिए कि वो कॉर्ड हवा में लहरा रही है, दोनों तरफ से, आपकी तरफ से और उस व्यक्ति के तरफ से। आप पहले ही अपनी गलतियों के लिए, जो कुछ भी जाने अनजाने में आपसे हुई है, उन सभी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। आपको क्षमादान मिल चुका है। जो कुछ भी आपके तरफ से गलतियां हुई है उसके लिए आपने क्षमा मांग ली है। और उस व्यक्ति के तरफ से उन्होंने जाने अनजाने में जो कुछ भी आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, पीड़ा दी है, उन सभी के लिए आप उस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं। महसूस कीजिए। हृदय पूर्वक उन्हें क्षमा कीजिए कि क्योंकि जो कुछ उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, हो सकता है जाने अनजाने में आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। पूरे मन से, हृदय से, अपने अंतरात्मा से उन्हें क्षमा कीजिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ही सभी पापों का अंत है। क्षमा ही सभी कष्टों का अंत है। क्षमा आपको और पवित्र बना रही है, आपके पापों को गला रही है। क्षमा से सब कुछ संभव है। वो डिस्कनेक्टेड दोनों कॉर्ड, अभी आप प्रभु को याचना कीजिए कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और जो कॉर्ड उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो चुकी है उसे आप प्रभु को अर्पण कर दीजिए।
प्रभु से याचना करें कि उस व्यक्ति को भी आप अपनी शरण में ले लीजिए। वो व्यक्ति भी एक प्रभु का अंश ही है। उन्होंने जो कुछ भी गलतियां की है, जो कुछ भी जाने अनजाने में उनसे व्यवहार हुआ है, उस सभी व्यवहार के लिए प्रभु से याचना करें कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए प्रभु। और मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए और मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। ऐसे मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की कॉर्ड भी प्रभु के चरणों में अटैच हो चुकी है और आपकी भी कॉर्ड प्रभु से अटैच हो चुकी है। सारे गिले शिकवे, सारे दर्द जैसे हवा में कहीं दूर चले गए हैं। पूरी तरह से अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। जो कुछ भी उस कर्म बंध की वजह से आपके हृदय पे जो भारीपन महसूस हो रहा था, उस भारीपन को दूर होते हुए महसूस कीजिए। प्रभु से याचना करेंगे कि हे प्रभु, अब मैं आपके लिए एक मंत्र जाप करता हूँ। मेरी प्रार्थना मंत्र जाप के स्वरूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो, आप नमोकार मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो और उस मंत्र को पढ़ते हुए महसूस कीजिए कि सारे जो बैड थॉट्स, यहाँ लग बैठ जो टॉक्सिक थॉट्स है, उसको मैं दूर करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो रही हूँ और मंत्रों की शक्ति उस व्यक्ति को मिले। जो कुछ भी आप मंत्र जाप करेंगे, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। ऐसो पंचणमोकारो सौवपावपनाशनम, मंगलानं स सौषि पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। प्रभु के चरणों में भावपूर्वक प्रार्थना समर्पित करते हुए मंत्र जाप करते हुए अपने इष्ट की आराधना कीजिए। भाव करें कि प्रत्येक जाप के साथ आपका समर्पण अपने इष्ट के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। हृदय की सारी तारे जो हर एक व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है, वो सारी तारे छूटकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुकी है। अपने आप को अपने इष्ट के साथ, अपने प्यारे आदिनाथ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। प्रभु की दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आप पर बरस रही है और आपके सारे कर्म बंध नष्ट होकर आप पूर्ण रूप से पवित्र होते चले जा रहे हैं। एक शुद्ध आत्मा में पवित्र परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए उस व्यक्ति को भी प्रभु ने अपने शरण में ले लिया है और खूब आशीर्वाद
उनको मिल रहा है प्रभु की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, प्रभु की तरफ से उस व्यक्ति को मिल रहा है। उनके चेहरे पर, उस व्यक्ति के चेहरे पर और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कान को महसूस कीजिए। ये कॉर्ड जो उस आपके बीच में और उस व्यक्ति के बीच में, वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मेरा जो बंध था, जो रिश्ता था उनसे, वो पूरी तरह से छूट चुका है। इस रिश्ते ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर भी अगर पीड़ा दी है, दर्द दी है, परेशानी दी है, फिर भी इस रिश्ते ने मुझे सिखाया है। उस लर्निंग को याद कीजिए कि क्या सीखा है मैंने इससे। मैं और भी ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रही हूँ, और भी ज्यादा सतर्क महसूस कर रही हूँ। मुझे अच्छे और बुरे लोगों का ज्ञान हुआ है। समझदारी से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसकी समझ इस व्यक्ति ने मुझे दी है। मुझे अपने व्यवहार में किस प्रकार से चेंजेस लाने चाहिए, अपने आचरण में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए, ये सिखाया है इस व्यक्ति ने मुझे। उन सभी लर्निंग के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। इस कड़वाहट भरे रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, और उस व्यक्ति का भी दिल से, मन से, हृदय से करुणा पूर्वक धन्यवाद। ये रिश्ता मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। ऐसा आपको अगले 21 दिन तक करना है। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ आपका इस दर्द भरा, दुख भरा अटैचमेंट है, और 21 दिन तक लगातार आपको ये माफी प्रार्थना उन व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए करनी है। एक से ज्यादा अगर व्यक्ति आपके जीवन में है तो ये एक बार में एक ही व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, और नेक्स्ट टाइम दूसरे व्यक्ति को आप इमेजिन कर सकते हैं। 21 दिन तक इसको मन से, हृदय से, पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए, और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आंखें खोलना है के दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोमलता से अपनी। थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जिनको भी करना है, देखिए ये चीजें जो है ना, वो आप फील ही कर सकते हैं। कोई आपको इसका प्रमाण नहीं दे सकता, प्रूफ नहीं दे सकता कि नहीं ये होगा। ये आपका फील, आपको महसूस करने की बातें हैं। पर इससे जो बदलाव होगा, इससे जो आपको खुशी मिलेगी, वो अनकंडीशनल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो जरूर जिनको भी कोई समस्या है, वो जरूर इसको यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए। 21 दिन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सालों से कोई दर्द में है, 20 साल से, 21 साल से उस पीड़ा को सह रहे हैं, रोज उसको महसूस कर रहे हैं, तो उससे अच्छा 21 दिन का ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं, जो आपको इस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है, और आप और भी खुशी से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से इस मेडिटेशन को किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना दीदी? जी जी बिल्कुल, थैंक रिकॉर्डिंग यू वेरी मच। जो है। मुझे एक व्यक्ति को देना है ये, इसलिए हाँ थैंक हाँ यू। मैंने अटेंड किया, बाहर है मैं, लेकिन समय निकाल के किया। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग, दीदी रिकॉर्डिंग, जी बोलिए। दीदी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने किया है आज, तो जरूर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, थैंक यू। अच्छा ओके। लगा, अभी मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ इतना हाँ, शरीर दुख रहा था वो ठीक हो गया। देखिए 90% प्रॉब्लम तो मन की ही इतनी हो। कम। तो जितना मन हल्का हो जाएंगे, हाँ। तो सभी पीड़ा दर्द कम लगने लगते हैं। तो आप ये जरूर कीजिए। हम्म। और जिनको भी इसका अनुभव
प्राप्त हो रहा है वो जरूर मुझे इसका अनुभव बताइए कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं। और महिलाओं के साथ तो ये सबसे ज्यादा परेशानी कि वो सबको लेके रहती है, यानी बंद उनके टूटते नहीं हैं जल्दी। हर चीज वो संभाल के रखती है, दुख को परेशानियों को भी बहुत ज्यादा संभाल के रखती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि सही कुछ चीज बात है। मन से निकालनी आवश्यक है बहुत ज्यादा। तो आइए चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। अपने आप को फील कीजिए, आई एम वेरी फ्री हैप्पी नाउ। मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, इसे प्यार भरा रख रही हूँ। मैं एक बहुत ही शांत आत्मा हूँ, प्रेममय आत्मा हूँ, करुणामय आत्मा हूँ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकालित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, शुभ रात्री ताई, छान सेशन होता. थैंक यू।